केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी मीडिया पर एक्सक्लूसिव साइकिल के जरिए शहर में निकले। अर्जुन राम मेघवाल कोरोना की घड़ी में अपने 1 साल की ई बुक लॉन्च की। मोदी 2.0 में हुए ऐतिहासिक काम। मेघवाल ने कहा कि कश्मीर में धारा 370 हटाना, 3 तलाक सहित कई बड़े फैसले, बीकानेर में भी बड़ी सौगातें मिली। रोजगार, रेलवे पर किए बड़े काम, गैस पाइपलाइन और सेरेमिक हब को लेकर एक्शन प्लान तैयार। आत्मनिर्भर बनना ही अब हमारा लक्ष्य। मेघवाल ने बात कही। हैवी इंडस्ट्री को लेकर होगा बड़े स्तर पर काम। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को लेकर रोड मैप बना लिया है। कोरोना का संकट काल है, लेकिन चूंकि अपनी बात जनता तक पहुंचानी है तो अर्जुन राम मेघवाल आप देखिए कि ई बुक यहां पर लॉन्च की है। अपने 1 साल के कार्यकाल को लेकर के यहां पे ई बुक लॉन्च की है और ये तमाम 1 साल के उनके काम है जो उन्होंने पूरे देश के लिए, साथ साथ बीकानेर के लिए किए। मैं बात करता हूं सर, कोरोना के काल में आपने एक नया तरीका इजाद किया जनता तक पहुंचने का, ई बुक लॉन्च कर दिया। हर बार आप प्रिंट करवाते हैं, इस बार ई बुक। हाँ, ये कोरोना वायरस के कालखंड में प्रिंटिंग प्रेस अधिकतर सभी बंद थी, यूं समझिए। तो मैंने नवाचार किया कि ई बुक मैंने लॉन्च कर दी। ये घर घर पहुंच जाएगी और सबको मैं मेल कर दूंगा और सब लोग पढ़ लेंगे। अभी लॉकडाउन का पीरियड है, अनलॉकडाउन का दूसरा कालखंड है, फिर भी काफ़ी लोग घरों में रहते हैं तो अपने कंप्यूटर पे तकनीक से इसको पढ़ लेंगे और सुझाव भी मुझे दे देंगे। मुझे ज़्यादा इसकी रीच हो जाएगी। क्या कुछ सर 1 साल में, क्योंकि 1 साल को लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लोगों के बीच आप पहुंचे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कर रहे हैं, काम की अगर बात करें किस तरह से, क्या कुछ बड़ा काम बीकानेर और देश के लिए? देखिए, देश के लिए 4 बड़े काम हैं, वो इस कालखंड में हम भी उसके सहभागी रहे, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसा कहा जा रहा है कि जब चीजें अर्थव्यवस्था को लेकर बात हो, क्योंकि वित्त मंत्रालय आपने संभाला अरुण जेटली के साथ, एक बड़ा अनुभव है आपके पास, क्या लगातार आपसे भी सलाह ली जा रही है, चीजों पे काम हो रहा है इसको लेकर के? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो कई ग्रुप बनाए हैं, उस एक ग्रुप में मैं भी हूँ और संसदीय कार्य राज्य मंत्री के नाते भी मुझे विपक्षी दलों से भी बात करने का अवसर मिलता है। और एक काम और दे रखा है, कुछ राज्यों की जो जिम्मेदारी दी है, वहाँ के जो डीसी हैं, एसपी है, बात करते हैं। कभी कभी हम, जैसे आपने कहा, मैं हैवी इंडस्ट्री देखता हूँ तो दूसरे राज्यों के उद्योग मंत्रियों से भी बात करता हूँ। कुछ प्रमुख लोगों से भी हमें बात करके फीडबैक इन दोनों हमने लिए, टेलीफोन से या वेबिनार से, तो उसमें बहुत अच्छे सुझाव आए हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि साहब ये सुधार कर दो, तेजी से आगे देश बढ़ जाएगा। और ऐसा लगता है कि ये जो 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान का पैकेज है, इससे आगे निश्चित रूप से देश बढ़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल, जिस तरह से इंटरनेशनल लेवल की बात करें, चाइना को लेकर कई देश विरोध में खड़े हैं, क्या लगता है कि अगला केंद्र भारत होगा? देखिए, इन्वेस्टमेंट करने वाली कई कंपनियां निश्चित रूप से भारत की ओर रुख करेगी। वो साउथ एशियन कंट्री की ओर भी रुख करेगी, भारत भी करेगी। भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन हो, उसके लिए पैकेज अच्छा हो, ईज ऑफ डूइंग हो, एक वेब पोर्टल हो जिस पे कोई जाए और सारी सुविधाएं एक साथ मिल जाए। ऐसे सुधार अभी मोदी जी ने किए हैं। इससे मुझे लगता है कि भारत में बहुत संभावना है आगे इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे अर्जुन राम मेघवाल, साफ तौर पर अपने पिछले मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर खुलकर बात कर रहे हैं, जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अपनी एक ई बुक भी उन्होंने लॉन्च की है। तो कुल मिलाकर किस तरह का कार्यकाल रहा वो जनता के सामने पेश करते नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी घनश्याम के साथ रौनक व्यास, जी मीडिया, बीकानेर।